हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। इस वीडियो में हम क्लास 6 हनी शक्ल बुक से चैप्टर 7 का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। चैप्टर का नेम है द फेयर प्ले। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज देन द सिचुएशन चेंज्ड, who is being referred to? So here is the answer. The situation of the aunt in Juman's house changed. Earlier she was being taken care of, but things changed and she will ill treated. Situation change जो हुआ था इस चैप्टर में वो किसके बारे में रेफ़र किया गया है, तो वो आंट के जो जुम्मन के घर में आंटी रहती थी उनके सिचुएशन के बारे में बात किया गया है इसमें, क्योंकि पहले तो उनका ख्याल रखा जाता था बट बाद में उनके साथ गलत व्यवहार किया जाने लगा। Your second question is when Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? So here is your answer. She suggested that she get a monthly allowance from Juman as she could not handle the insult anymore. She wanted to cook separately. जब जुमन की आंटी को ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि उसे उस घर में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, किस चीज़ के अरेंजमेंट के बारे में बताया? तो आंसर है कि उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उन्हें मंथली अलाउंस दिया जाए जुमन की तरफ से, क्योंकि अब वो और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और वो अपना खाना अलग बनाएंगे। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? जब विलेजर्स का क्या रिएक्शन था जब आंट ने अपने केस के बारे में बताया, तो आंसर है हमारा कि द विलेजर्स गेव मिक्स्ड रिएक्शन। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, सम लाफ्ड एट हर एंड सम अदर सेड दैट शी शुड ट्राई टू मेक अप विथ जुमन एंड हिज वाइफ। तो क्या कहते हैं गांव वाले, तो विलेजर्स जो थे उनका मिक्सअप रिएक्शन आया सबका। कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई, कुछ लोग उन पर हंस रहे थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि उन्हें मिलजुल करके रहना चाहिए जुमन और उनकी वाइफ के साथ। So next one is why was Juman happy over Algu's nomination as head punch? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुम्मन जो था वो इतना खुश क्यों हो गया था जब अलगू को हेड पंच जो बनाया गया तब। तो हियर इज योर आंसर दैट जुमन वाज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू वाज हिज फ्रेंड एंड ही न्यू दैट ही वुड नॉट गिव अ जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट हिम। वो इसलिए खुश हो गया था क्योंकि उसे पता था कि अगर अलगू जो है वो अलगू जो है वो उनका फ्रेंड था और वो जानता था कि वो कोई भी जजमेंट उसके खिलाफ नहीं देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉड lives in the heart of the punch. The aunt said, what did she mean? आंट ने जब कहा कि भगवान जो है वो पंच के दिल में रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो सी मीन्ड टू रिमाइंड अलगू डैट, वो अलगू को ये रिमाइंड करना चाहती थी कि पंच होल्ड्स अ पोजीशन इक्वल टू गॉड, सो ही शुड नेवर बी बाइस्ड, ही शुड बी जस्ट एंड फेयर। मतलब ये कि वो इसलिए कहना चाहती थी कि पंच जो है वो भगवान के बराबर होता है, वो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं, वो मतलब कि सच और न्याय ही देंगे। What was Algu's verdict as head punch? How did Juman take it? अलगू ने जो किया उसे पंच हेड के रूप में क्या किया और जुम्मन ने कैसे इसका रिएक्शन किया, कैसे उसने इस चीज़ को कैचअप किया, टेक इट किया। तो अलगू गेव अ वर्डिक्ट दैट सॉक्ड जुम्मन। अलगू के जो उनका फैसला था उसे जुम्मन जो था वो पूरी तरीके से सॉक्ड हो गया था। ही आस्क्ड जुम्मन टू पे मंथली अलाउंस टू हिज आंट। उसने कहा था कि जुमन को हर महीने अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना चाहिए। जुमन वॉज वेरी अपसेट एट दिस जजमेंट। जुमन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था इस जजमेंट से और अलगू को जो है वो अपना दुश्मन मानने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू जो था उसके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आता है, तो क्या प्रॉब्लम थी उसकी? अलगू हैड सोल्ड अ बुल्लक टू साहू। ठीक है, अलगू ने अपने बुल्लक को साहू को बेचा था। साहू हैड प्रॉमिस दैट ही वुड पे फॉर द बुल्लक इन अ मंथ। साहू ने यह प्रॉमिस किया था कि वो कुछ महीने में बुल्लक के पैसे दे देगा, बट द बुल्लक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन जो वो बुल्लक था वो कुछ मंथ में ही मर जाता है। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, इसलिए वो टाइट स्पॉट में फील कर रहा था क्योंकि साहू रिफ्यूज टू पे मनी फॉर द बुल्लक एज इट डाइड। क्योंकि साहू ने पैसे देने के लिए मना कर दिया था क्योंकि बुल्लक जो था वो डेथ कर चुका था बुल्लक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन टू वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। अब जो था कि फिर से पंच बैठाई गई थी, पंचायत लगी थी, तो वहाँ पे जो था वो जुम्मन का नॉमिनेशन किया गया हेड पंच के रूप में। पहले जब आंटी वाला केस था तो अलगू वहाँ हेड पंच था, यहाँ अलगू की लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो जुम्मन जो था वो हेड पंच था। तो अलगू क्यों अपसेट हो गया था, तो अलगू वॉज अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन, वो अपसेट था हेड पंच जब जुम्मन को बनाया गया, क्योंकि बिकॉज ही वॉज सर्टेन डैट जुम्मन वुड टेक रिवेंज ऑफ द जजमेंट डैट अलगू हैज़ गिवन अर्लियर। उसे ऐसा लग रहा था कि जुम्मन जो है वो यहाँ पे उसे बदला लेगा जो जजमेंट उसने पहले किया था उसके कारण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। अब क्या है, जुम्मन ने जो क्या फैसला सुनाया, कैसे सुनाया, अलगू ने उसे कैसे लिया, वो क्वेश्चन है। सो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। When जुम्मन वॉज मेड द हेड पंच, जब जुम्मन को हेड पंच बनाया गया, ही थॉट फॉर अ वाइल, वो कुछ समय के लिए सोचता है कि इफ़ ही शुड टेक रिवेंज, अगर वो इस चीज़ का बदला लेता है, वो इस चीज़ का उसे बदला लेना चाहिए। बट ही रियलाइज्ड, लेकिन फिर क्या होता है कि उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि ही वॉज सिटिंग इन द पोजीशन ऑफ अ पंच, वो पंच की पोजीशन पे बैठा हुआ है और उसे अभी नाइंसाफ़ी नहीं करना है। जुम्मन्स वर्डिक्ट वॉज डैट साहू शुड पे अलगू द अमाउंट ऑफ द बुल्लक। उसका क्या फैसला होता है कि साहू को जो है वो अलगू के बुल्लक का पैसा देना चाहिए। अलगू वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, अलगू जो था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इस फैसले से। ही बिगैन टू साउट डैट इट वाज द विक्ट्री ऑफ द पंचायत, वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि ये पंचायत की जीत है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट, कौन सा मतलब इसमें से बेस्ट है, रीज़न बताना है इसमें से। सो इन माई ओपिनियन लेट नो वन divide from the path of justice and truth for friendship or enmity, sums up the story the best as it clearly shows why Juman and Algu were not able to give wrong verdicts being at the position of punch. Justice should always prevail. Okay, so here next one is working with language. Replace the italicized portion of each sentence below with a suitable phrase from the box. Make necessary changes wherever required. तो सिर्फ आंसर कर लेते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू कीप मम। ओके, एज इल luck would have it, the train I was trying to catch was cancelled. He has been told not to take chances while driving a car through a crowded street. He has been told not to take chances while driving a car through a crowded street. The patient needs to be properly looked after. Why don't the two of you make it up by shaking hands? I was in a tight spot till my friends came to my rescue. When I saw a pile of dirty dishes, my heart sank. I will go into the matter carefully before commenting on it. They criticized him in the meeting, but he swallowed all the criticism. It will ease my conscience to know that I had done nothing wrong. So next one is look at the following phrases and their meaning. Use the phrases to fill in the blanks in the sentences given below. Set up put in my mind. So हम फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं ओनली. So for why don't you set down first. Second one is if word has been set up. Third one is set aside. We should set aside a little money every month. Fourth one is we should buy some woolens before winter sets in. And last one is they set out on the last stage of their journey. He is speaking and learning. So